मैसले मैजिक एंड मसल एपिसोड 3 स्टार्ट होता है और हमें ईस्टर्न मैजिक एकेडमी के टॉप 3 डॉम स्टूडेंट को दिखाया जाता है और हर एक डॉम स्टूडेंट के पास बहुत पावर होती है और उन सभी के पास डिवाइन विजनरी बनने की स्किल्स होती है। अब हमको कुछ साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। एक टूर्नामेंट होता है 13 से 15 साल के बच्चों के बीच जो कि मिडिल स्कूल डिविजनरी के होते हैं, जिसमें से एक लड़का सभी पार्टिसिपेट को अकेला हरा देता है और वो कोई और नहीं मार्गरेट होता है जब वो सिर्फ 9 साल का होता है और वो इस समय ऑर्का डोम का टॉप स्टूडेंट है। सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर रेयाना मार्गरेट को रोकने आया और मार्गरेट बोलता है मैच के साथ साथ मुझे तुमसे भी फाइट करनी होगी, ऐसा मैंने सोचा नहीं था, क्या मुझे तुमसे फाइट करने में मजा आएगा। जिसके बाद मार्गरेट चुटकी बजाता है और एक पियानो आ जाता है और वो उसे बहुत देर तक बजाता है और लास्ट में बोलता है द पावरलेस विंटर और रेयाना ये देखकर बोलता है कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी मार्गरेट उसे बोलता है कि हर पावरफुल मैजिक यूजर डिवाइन विजनरी नहीं बनना चाहता, क्योंकि वो डिवाइन विजनरी तो सिर्फ एक टाइटल है, मुझे तो सिर्फ पावर चाहिए और मैं सुपरफिशियल पोजीशन। तुमको क्या लगता है हम दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद रियाने पार्टीशन से हमला करता है और मार्गरेट साउंड का हमला करता है। सीन चेंज होता है और हम मैस और उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि एक गेम खेल रहे होते हैं। जैसे ही डॉट अपनी चाल चलता है वो अपने 5 मिलियन लोन हार जाता है। फिर 11 अपनी चाल चलती है और उसको जेल में रहने की सजा मिलती है क्योंकि उसका प्यार एक स्टॉकर के जैसा है और लैंस से बोलता है ये गेम खतरनाक है, ये हमारा फ्यूचर बताता है। और फिर लैंस ही अपनी चाल चलता है। गेम में उसको पता चलता है कि उसकी बहन उसके बीएफ को घर लेके आई है और लैंस ये देखकर डिप्रेशन में चला जाता है और फिर अपनी चाल चलता है जिससे कि उसको 100 लोन मिलते हैं और वो खुश हो जाता है। फिर मैच की बारी आती है और उसमें लिखा रहता है कि सबको पता चल चुका है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकती, अब तुम मरने वाले हो। और वो सब लोग उस गेम पर गुस्सा हो रहे होते हैं। फिर फिन को मैच के फादर की बात याद आती है कि मैच के पास पहले कोई दोस्त नहीं था, उसके पास बहुत सारे दोस्त और उसके ऐसे ही दोस्त बने रहे और फिर बोलता है मैं ऐसा ही होने दूंगा। इंसेप्ट होता है रियाने फिर से पार्टीशन का हमला करता है और मार्गरेट सिल्वर साउंड का हमला करता है और वो एक और अटैक करता है हाउलिंग साउंड, जिससे कि रियाने के चारों तरफ म्यूजिक नोट आ जाते हैं और मार्गरेट बोलता है अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अटैक नहीं करता और वो नोट तुम्हारे इतना सा भी हिलने पर एक्सप्लोड हो जाएंगे। और मार्गरेट रहने से बोलता है मुझे चैलेंज क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि आर्ट, लव, स्पोर्ट्स, ड्रिंकिंग, मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मुझे चैलेंज चाहिए होते हैं क्योंकि मुझे बोर होना पसंद नहीं है। और बोलता है चुपचाप साइड से हट जाओ, मुझे मैच को खत्म करना है। और रियाने उससे बोलता है कि मैच बिना मैजिक के डिवाइन विजनरी बन जाएगा और वो दुनिया के देखने का नजरिया बदल देगा। और ये बोलने के बाद रियाने अपनी फुल पावर का यूज करता है। ये देखकर मार्गरेट के होश उड़ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और नेरे बॉलवर्क को बोलता है कि मार्गरेट बहुत पावरफुल है, वो रियाने को घायल कर देगा। और बॉलवर्क बोलता है मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। रेने दूसरों का ख्याल अच्छे से रखना जानता है और बॉलवर्क नेरी से पूछता है कि तुम्हें मार्क्स के बारे में क्या पता है। और नेरी बोलता है कि जिसके पास जितने मार्क्स होते हैं वो उतना ही पावरफुल होता है। बॉलवर्क बोलता है ईस्टर्न मैजिक अकेडमी में बहुत सारे डबल लाइनर्स है पर बहुत ही कम 3 लाइनर्स है। 2 लाइन मतलब वो उसके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करता है और 3 लाइन मतलब ये गॉड का चुना हुआ है। और रेने सबसे यंगेस्ट पर्सन है जिसने 3 लाइन सबसे पहले अचीव किए हैं। वही हम रेने को देखते हैं और उसकी तीसरी लाइन को भी। मार्गरेट ये देखकर रोने लगता है और बोलता है ये तो समर ऑफ ब्लेस है। और रियाने बोलता है मुझसे जितना होगा मैं मैच को उतने आगे तक भेजूंगा। उसके बाद हम मैच को देखते हैं जो कि फिर से हार गया है क्योंकि उसके पास मैजिक ही नहीं है और वो दुखी होकर घर के बाहर चला जाता है। और उसके दोस्त सोचते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता और मैच जंगल में चला जाता है। वहां पर जाकर वो ग्रीन पफ निकालता है और बोलता है कि यहाँ मुझे कोई नहीं देखेगा, मैं आराम से खाऊंगा। और उसको पीछे से आवाज आती है और वो पीछे देखता है कि रेने और मार्गरेट आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। और मार्गरेट बोलता है कि मुझे 3 लाइन वाला इंसान देखने को मिल रहा है, कितना लकी हूँ मैं, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर वो हिला भी तो मेरा अटैक उस पर बहुत सारे धमाके कर देगा, भले ही तुम ट्रिपल लाइनर क्यों ना हो। मैजिक यूज करने के लिए तुम्हें चैंट तो करना ही पड़ता है। और रहने बोलता है तुम्हें मेडल ने भेजा है ना ही तो तुम ऐसे हो कि स्कूल अफेयर्स में इंटरेस्ट लो, ये सब मेडल ने बोला है तुमसे क्यों करने के लिए। और मार्गरेट बोलता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और रहने बोलता है तुम मैच को टारगेट कर रहे हो ना, क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। इस दुनिया में अगर मैजिक ना हो, जैसे तुम्हारे पास कोई ह्यूमन राइट ना हो और एक साधारण ह्यूमन दुखी ही होगा, और जिसके पास मैजिक नहीं होगा वो तो जेलिस होगा ही ना। और जो मैजिक यूज नहीं कर सकता वो खुद को कोसता होगा ना कि उसका जन्म क्यों हुआ है। और वो सोसाइटी को भी हेट करता
होगा ना, पर मैस ऐसा नहीं है। वो अपनी किस्मत के खिलाफ लड़ता है और तुम जैसा इंसान ये क्या ही समझ पाएगा। और मार्गरेट को रहने की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब देखते हुए मार्गरेट का एक साथी कहने लगता है कि मार्गरेट के सामने एक ट्रिपल नाइनर्स डिवाइन वर्जिनरी खड़ा है और वो फिर भी कॉन्फिडेंस है, और उसका कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है क्योंकि उसने डॉम्स कॉम में अपने कॉइन्स डोनेट किए और उसे डिवाइन विजनरी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मार्गरेट ने 10 कॉइन्स इकट्ठी कर ली अपर क्लास को हराकर। पिछले साल इतने कॉइन्स कोई भी इकट्ठा नहीं कर पाया था, और अगर रहने ने कोई भी अटैक करने की कोशिश की तो हाउलिंग अटैक उसके ऊपर एक्सप्लोड हो जाएगा। ये है मार्गरेट का ओवरवेलमिंग टैलेंट। उसके बाद मार्गरेट फिर से एक अटैक करता है और उसके साथी उसकी हेल्प करते हैं, और ये अटैक रहने को लगने ही वाला होता है और रहने से बोलता है अब तो तुम्हें स्पेल कास्ट करनी ही होगी और तुम्हारा खेल खत्म यहीं पर। फिर हम नहरे को देखते हैं जो कि बॉलवर्क से पूछता है कि ट्रिपल लाइनर्स और डबल लाइनर्स में क्या अंतर होता है, और बॉलवर्क बोलता है कि 3 लाइन वालों को गॉड खुद चूज करता है और ऑफकोर्स उनके पास डबल लाइनर से ज्यादा पावर होती है।